चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, है ना। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए बनाते हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है बाबू, 160 रुपया, है ना। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, चलिए लिखेंगे माना 1 केजी सेब का मूल्य इक्वल टू x रुपया, ठीक है, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य इक्वल टू y रुपया मान लिए। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, तो 2 केजी का 2x रुपया होगा ना। और 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर कितना माने, y रुपया, तो 2x प्लस y मिला कितना हो जाता है, 160 रुपया। 160 लिखिएगा, या 2x प्लस y, इसको इधर ले तो माइनस 160 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 हो गया ना। और फिर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 केजी सेब, तो 1 केजी सेब x, तो 4 केजी 4x लिखिए, तथा 4x, ध्यान दीजिएगा 4x। और फिर क्या कहता है क्वेश्चन, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का y रुपया, तो 2 केजी का 2y होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हम दिया है देखिए 300 रुपया में, है ना। लिखिएगा, तो 4x इधर प्लस 2y इधर आएगा, तो माइनस कितना होगा 300 इक्वल टू 0 हो गया ना। तो समीकरण 1 तथा 2 बीज गणितीय रूप को व्यक्त करता है। समझ गए, समीकरण 1 और 2 क्या करता है, बीज गणितीय रूप को व्यक्त करता है, ठीक है ना। अब इसे ग्राफीय रूप में दर्शाना है, ग्राफीय रूप, ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण 1 क्या बाबू, देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक से देखिए, 2x प्लस वाई एक ना ऐसे लिखे हैं, n 1 है आपका 1 1, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसी को ना लिखे हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 को ही ना ऐसे इस तरह लिखे हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना 160 है ना। तो y इक्वल टू क्या होगा, 160 माइनस 2x होगा ना। एक सारणी बना लीजिए यहाँ पे, x ये y हो गया, ठीक है। अब लिखिए, जब x इक्वल टू, अब x कितना लीजिएगा बताइए। तो अब x जो है ना, x ले लेते हैं 40, तो y कितना हो जाएगा, तो 160 माइनस 2 गुना 40, तो 40 दूना 80, तो 160 में से 80 गया तो कितना बचेगा, 80 बचेगा ना। तो x जब लिए 40 तो y आ गया 80, आया ना। अब देखिए, जब x लेते कितना, x ले लेते 60, तो y इक्वल टू कितना होगा, 160 माइनस 2 गुना 60 हो जाएगा, 160 और 60 दूना होता है 120, कितना आ गया घटाने के बाद, जब घटाइएगा तो 40 बचेगा, ठीक है। जब x लिए 60 तो y आ गया 40, ये लिखिए माना a यानी x 40 y 80, तथा b में देखिए x हो जाएगा 60 तो y हो जाएगा 40 है, ठीक है, ये मान लिया इतना। चलिए अब समीकरण 2 क्या कहता है बाबू, समीकरण 2, तो समीकरण 2 देखिए ये ना, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, इसी को ना ऐसे लिखे हैं, ये जो रूप है 300 के इधर ले आए, देखिए
तो समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? 4x + 2y = 300 है ना। 4x + 2y = 300। अब देखिए तो 2y = कितना होगा? 300 माइनस 4x होगा ना। तो y = 300 माइनस 4x, अब बट्टा में हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए एक सारणी यही बना लीजिए। देखिए x ये y हो गया। लिखिए जब x = x कितना लीजिए बताइए। तो x = लिखो x 40 ले लेते हैं, 40। तो y कितना हो जाएगा? तो y = होगा 300 माइनस 4 गुना 40 और बट्टे में 2। तो 300 4 चौका 16 यानी 160 और बट्टा में हो गया 2। घटाइएगा, ठीक है, कितना बचेगा? 140 बचेगा। अब बट्टा में है 2, 70 आ गया। x लिए 40 तो y मिल गया 70, ठीक है। जब x = 60 लेते हैं, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं आप, जो मन कर लीजिए। तो y = कितना आएगा? 300 माइनस 4 गुना 60 अब बट्टा में 2। देखिए 300 है, अब यहाँ पर देखिए 6 चौका 24, 2 से 40 अब बट्टा में 2 है ना। तो घटाइए कितना मिलेगा? घटाने से आपको मिल जाएगा कितना? 60 मिलेगा, बट्टा में 2 है। तो कितना आ गया? 30 आएगा ना। तो x जब x कितना लिए हैं? यहाँ पे x 60 लिए हैं, y कितना मिल गया? 30। तो माना इसको c यानी 40,70 तथा इसको d मान लीजिए। d पहले x लिखते हैं बाद में y। 60,30 है, ठीक है। इस तरह मान लिए। अब इसका क्या करना है? ग्राफ खींचना है। क्या करना है इसका? ग्राफ। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। चलिए ग्राफ कैसे खींचते ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ग्राफ इसका खींच रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं? ये तो मूल बिंदु हो गया, ये आपका y अक्ष और ये आपका x अक्ष है। कुछ नहीं। चलिए अब देखिए एक रेंज ले लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह ले लिए। फिर चलिए इधर भी ले लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह लिख लिए, ठीक है ना। इस तरह क्या किए? दर्शा दिए, ठीक है। इधर लिखना है तो लिख लीजिए -10, ये -10 होगा, ठीक है। माइनस भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पे देखिए ये जो बिंदु है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु है ना, ये बिंदु है ना। देखिए ये कितना है? ये है 40, ए का 40 और 80 है ना, निर्देशांक कोऑर्डिनेट ये है ना इसका। देखिए तो अब यहाँ पर x 40 है, y 80 है, x 40 y 80, x 40 y 80। तो x 40 है, देखिए, और y 80, x 40 यहाँ पहुँच गए पहले, और y 80 देखिए यहाँ है ना। ध्यान दीजिएगा, तो ग्राफ में आप पढ़े होइएगा, इस तरह रहता है ऐसे,
ग्राफ में ऐसा देखिएगा, ऐसा रहता है इस टाइप का। देख रहे हैं ना, इसके सामने ही हुआ ना ये पॉइंट, एक बिंदु हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए, अब देखिए यहाँ पे x कितना है, x है 60, y है 40। तो x 60 देखिए यहाँ है 60, y कितना है 40। बाबू ध्यान देना, x 60, ठीक है, y कितना है 40। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है ना, ये हो गया A, ये हो गया B, है ना, ए बी है। तो ए बी को मिला लो बाबू, ए बी को मिला लीजिए, चलिए मिला लेते बाद में। अब यहाँ पर देखो समीकरण दूसरा देखिए, समीकरण दूसरा क्या है, समीकरण दूसरा x 40 है y 70 है, x 40 y 70, तो x 40 y 70 बाबू, x 40 y देखिए 70, है ना, ये हो गया D, ठीक है। फिर देखिए x कितना है यहाँ पे 60, y 30, x 60 y कितना है 30, यहाँ आ गया ना, बोलिए, ये हो गया आपका, ये C था बाबू, ये C है C, और ये आपका D हो गया ना D। चलिए अब क्या करते हैं, A को B से और C को D से मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका AB हुआ, मिलाइए इसको इस तरह, मिला लिए, और C को D से मिलाइए, देख रहे हैं C को किससे मिलाए हैं, D से, C को D से मिलाए हैं, मिलाए हैं ना, और A को B से मिलाए, ठीक है। देखिए देखिए गौर से, यहाँ पे C को D से मिला लिए और A को B से मिलाए, मिला लिए हैं, इस तरह इसका ग्राफ ये निरूपण होगा, समझे, इस तरह ग्राफ खींचे, यही इसका क्या है, ग्राफ के निरूपण है। यहाँ पे दोनों रेखा कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे दोनों रेखा आपको समांतर दिख रहा है ना। आप इस तरह लिख सकते हैं, आप इस तरह लिखिए, दत्त समीकरण का ग्राफीय निरूपण समांतर, समझे, समांतर रेखाएं हैं, क्या है, रेखाएं, समांतर रेखाएं लिखिए, रेखाएं, 10 समीकरण ग्राफीय निरूपण क्या है, समांतर रेखाएं, है ना, एक ए बी और एक सी डी आपस में समांतर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, समझे, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे।